यहां देखो बाबू, लगभग सर्कल पर कुछ क्वेश्चन हो चुका है। यहाँ देखो, आज 4-5 क्वेश्चन और करते हैं अच्छे अच्छे, ठीक है। इसको जाके घर पे एक बार फिर से प्रैक्टिस भी कर लेना। उसमें सबसे पहला टाइप है जो व्हील पे सवाल आता है। यहाँ देखो, देखना इधर, सपोज करते हैं एक व्हील है, यहाँ देखना, एक व्हील है, इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, ठीक है। जब कोई व्हील चल रहा है गाड़ी में, मतलब पहिया चल रहा है, गाड़ी चल रही है, अगर व्हील अगर एक चक्कर लगाता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? मूव ऑन। इधर देखो, अगर कोई व्हील है, ठीक है, अगर ये मूव कर रहा है, अगर इसने अपना एक चक्कर पूरा किया, एक चक्कर पूरा करने का मतलब, मान लो किधर, मान लो कि टायर पर कहीं निशान लगा देते हैं, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। जब हम उसको देख रहे होंगे तो एक समय के बाद फिर से क्या होगा, ये चीज दिखेगा ना, यानी कि ये क्या हो जाए, इसी पोजीशन पर आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, एक चक्कर पूरा हो गया। तो हम यही पूछ रहे हैं कि अगर उसने एक चक्कर लगाया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2πr। पसंद आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, क्योंकि अगर इसको हम खोल दें, ठीक है, वहां से कट कर दें, डिस्टेंस पता चल जाएगा ना कि 2πr गया। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हो, हाँ ठीक है, यानी कि एक चक्कर अगर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 2πr। ये चीज दिमाग में बैठ गया, ठीक है। अब इसी पर क्वेश्चन पूछेगा, जरा देखना, पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन लिखो। ए बाइसाइकिल व्हील makes 5000 revolution. A bicycle wheel makes 5000 revolution in moving 11 kilometer. Find the diameter of the wheel. Find the diameter of the wheel. ये आप देखो, हम तुमको रिलेशन बता चुके हैं कि 1 रिवॉल्यूशन का मतलब कितना डिस्टेंस? 2πr। बात समझना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक बाइसाइकिल का जो व्हील है वो कितना रिवॉल्यूशन लगा रहा है? 5000 रिवॉल्यूशन, ठीक है। और डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है? 11 किलोमीटर। एक डिस्टेंस उसने दिया है 11 किलोमीटर। एक बार यहां से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये डिस्टेंस तो दिया है ना, उसने बोला कि 11 किलोमीटर गया है, एक तो उसने साफ साफ बता दिया, दूसरा तरफ उसने काउंट करके क्या दिया है कि 5000 रिवॉल्यूशन किया है। तो डिस्टेंस यहां से भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस? 2πr, ठीक है, 2πr। तो जो लेकिन यहां से डिस्टेंस मिलेगा और ये जो डिस्टेंस है, दोनों तो इक्वल ही होना चाहिए। बस समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? तो यहां पर देखो, आपसे पूछा डायमीटर, अब रेडियस r मान लो। लेट द रेडियस ऑफ द बाइसाइकिल बी r सेंटीमीटर। साइकिल का अगर रेडियस हो तो सेंटीमीटर में रहेगा, अब किलोमीटर मीटर में तो रहेगा नहीं, ठीक है। 2 किलोमीटर रेडियस है, फिर समझ रहे हो ना कितना बड़ा साइकिल होगा, उस पर तो फिर भोला ही चल सकता है। इधर क्या देखना, लेट द रेडियस ऑफ द बाइसाइकिल बी r सेंटीमीटर, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 2πr सेंटीमीटर। बोलो,
2πr हो जाएगा। नाउ यानी कि इसका मतलब ये हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कितना रिवॉल्यूशन 5000, यानी कि 5000 इंटू 2πr सेंटीमीटर। ये कितना हो गया 5 गुना के 10, ठीक है, πr सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अभिनव दिक्कत है? आगे बढ़े। ठीक, एक डिस्टेंस हमको यहाँ से पता चला और दूसरा डिस्टेंस कितना दे रहा है यहाँ पर। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो पूरा डिस्टेंस आया है सेंटीमीटर में है, वो किस में है? किलोमीटर में। तो उसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। यहाँ देखो 10,000 πr इक्वल्स टू 11 जो किलोमीटर है उसको क्या करते हैं मीटर में चेंज करने के लिए पहले तो 1000 और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए एक और 100 से। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ये? अब इसको जो सोल्व कर लो, आर का वैल्यू मिल जाएगा। सबसे पहले कितना जीरो कट गया? 1 2 3 4 जीरो, तैसी खत्म, ठीक है। अब पाई का वैल्यू तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 11 से कितना बार में? 2 बार में, 2 से 5 बार में 35 सेंटीमीटर। तो साइकिल का रेडियस कितना है? 35 है, ठीक है। तो डायमीटर कितना हो जाएगा? 2r ना, 2 इंटू 35। समझ में आ रहा है ये? समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। आगे बढ़ा जाए। अब थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन, इसमें रेडियस निकालना था, इस बार रेडियस देंगे, ठीक है। रिवॉल्यूशन कैलकुलेट करना होगा और कुछ भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है, ठीक है। लिखना द डायमीटर ऑफ ईच व्हील ऑफ ए बस, द डायमीटर ऑफ ईच व्हील ऑफ ए बस is 140 सेंटीमीटर, is 140 सेंटीमीटर। फुल स्टॉप 140, ठीक है। हाँ 140। हाउ मैनी रिवॉल्यूशंस पर मिनट must a wheel make in order to move at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर, in order to move at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में क्या है, इधर देखो डायमीटर दिया है, सबसे पहले तो रेडियस निकाल लो। इधर देखो डायमीटर कितना दिया बस का? इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा? यहां तक क्लियर है? अब क्वेश्चन को पढ़ते हुए पूछना क्या चाह रहा है पूरा कि द डायमीटर ऑफ ईच व्हील ऑफ ए बस इज 140 सेंटीमीटर। डायमीटर दे दिया, इसका काम लोग कर लिए। अब क्या बोल रहा है बाबू इधर? हाउ मैनी रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। बताइए कि वो 1 मिनट में कितना चक्कर मारे, ठीक है, व्हील जो है कितना चक्कर लगाए,
मस्ट इन मेक इन ऑर्डर टू मेक अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, कि 1 घंटा में उसका स्पीड कितना हो जाए 66 किलोमीटर। इसका मतलब ये है वो आपसे ये पूछ रहा है कि 1 मिनट में वो कितना चक्कर मारे कि वो 1 घंटा में कितना किलोमीटर चला जाए 66, ये ना पूछ रहा है। तो तुम क्या करो, ऐसे इसको करते हैं पहले, ठीक है। पहले तो वो बोला है कि 1 घंटा में 66 किलोमीटर, और हमसे पूछ रहा है कि 1 मिनट का चक्कर बताओ, ठीक है। तो हम सबसे पहले 1 मिनट का डिस्टेंस तो निकाल लें, बस समझो। सबसे पहले यहाँ देखो, नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 1 आवर, 1 आवर में कितना किलोमीटर जा रहा है 66 किलोमीटर। तो हम क्या निकाल लेते हैं, 1 मिनट में कितना जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 1 मिनट। तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, क्योंकि 1 घंटा का मतलब कितना मिनट 60 मिनट, 60 मिनट में 66 किलोमीटर। तो 1 मिनट में 66 बाई 60 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, इसको क्या करते हैं मीटर में चेंज कर देते हैं। तो बाबू ये खत्म हो गया 6 से 11 टाइम्स में, ये तुम्हारा आ गया 1100 मीटर। बात सुन रहा है, यानी कि 1 मिनट में कितना जाएगा 1100 मीटर जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन क्या बन गया, अब क्वेश्चन जो है यहाँ से भी खत्म हो गया। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन ये हो गया कि यानी कि एक बस है जो कि जिसका रेडियस तुमको जो पता चल गया है, ठीक है। पूछ रहा है कि बताइए कि 1 मिनट में कितना चक्कर मारे वो कि वो 1100 मीटर चला जाए। क्वेश्चन तो ये ना हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं वो n चक्कर मार रहा है या फिर x चक्कर लगा रहा है, ठीक है। यहाँ देखो, इधर देखो बाबू, इधर लेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बी x, मान लेते हैं x इन 1 मिनट, ठीक है। या फिर और अच्छे से लिखना है, लेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, इन 1 मिनट इक्वल्स टू x। हम मान लिए कि x चक्कर लग रहे हैं। अब ये तुमको पता ही है कि एक चक्कर में कितना डिस्टेंस जाता है, ठीक है। यहाँ देखो, डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन में कितना आता है बाबू 2 पाई आर। अभी तो पढ़ के आए ना कि एक रिवॉल्यूशन जब भी होगा तो कितना डिस्टेंस जाएगा 2 पाई आर। कितना रिवॉल्यूशन हुआ है x, ठीक है। यहाँ देखो, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन x रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा 2 पाई आर एक्स। और रेडियस तुमको पता है, रेडियस कितना है मेरा 70 सेंटीमीटर। ये चीज ध्यान में रख दे। तो 2 इंटू पाई इंटू आर 70 इंटू एक्स, यानी कि 140 पाई एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। पाई हुई का वैल्यू भी नहीं रख रहे हैं, ज़्यादा हम कचड़ा लेकर नहीं चल रहे, वो सब लास्ट में करिए जाए, ठीक है। अब ये तुमको पता चल गया कि ये डिस्टेंस इतना होगा 1 मिनट का। तुम पहले से 1 मिनट का डिस्टेंस निकाल के बैठे हुए हो, बस समझ में आ रहा है। तो दोनों को कंपेयर कर दो, डिफरेंस क्या है दोनों में, ये किस में है मीटर में है और वो क्या है सेंटीमीटर में। तो बेटर है इसको भी क्या करो सेंटीमीटर में चेंज ही कर दो, यहीं पर 2 जीरो और आ जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इधर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस और वो डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या लिखेंगे 140 पाई एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, 11 पर 4 जीरो। बोलो बाबू, ये 140 इंटू 22/7 इंटू एक्स। समझ में आ रहा अभी हम आज वो चुपचाप बैठा हुआ है, क्या बात है, ठीक है। फिर 7 से ये 2 बार में काटो, फिर एक्स इक्वल्स टू 1 मिनट डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। तो 11 से काटेंगे, यहाँ देखो 11 से ये 1000 बार में, 11 से ये 2 बार में, ठीक है। और 2 दूना के 4, 4 से 250 बार में। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, यानी कि 250 रिवॉल्यूशन जो है लगेगा। और ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन माने जाते हैं, ठीक है।
इधर से घुमा करके उधर। इसीलिए बोल रहे हैं कि आज जा करके सब जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं इसको एक बार खुद से करने की कोशिश करना, इसमें हो क्या रहा है। बस सिंपल सा कंसेप्ट है कि 1 रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई आर डिस्टेंस। ठीक है, तुम अपने तरीका से बेसिक से चलो, सवाल बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। जब इस समय थोड़ा करते करते एक्सपर्ट हो जाओगे तब इस क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। यहां देखो, अगर उसने टोटल डिस्टेंस दिया है, बात समझो, उसने टोटल डिस्टेंस दिया है और हमको नहीं पता कि कितने चक्कर लगे, हमको रेडियस पता है, तो हमको ये तो पता है ना कि एक चक्कर में 2 पाई आर गया होगा और टोटल डिस्टेंस दिया है। ठीक है, चक्कर निकालना है, बस समझो, चक्कर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को 2 पाई आर से भागा दे दें। ये चीज दिमाग में जा रहा है जो हम बात बोल रहे हैं। ये जो इतना जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, इसको थोड़ा सा उल्टा ढंग से सोचें। हमको ये पता है अगर हम 2 पाई आर को चक्कर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, टोटल डिस्टेंस। तो चक्कर बराबर क्या होगा, रिवॉल्यूशन बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाई 2 पाई आर। समझ में आ रहा आदर्श। ये पूरा लिख लिए। अब इसी क्वेश्चन को जरा जल्दी में बनाना है, इसको ऐसे कर लेते हैं, जरा देखना इधर। हाँ वैसे बता देते हैं। ठीक है, नहीं तो तुम लोग सोचेगा कि मास्टर को नहीं आता है वो सब। यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर बाबू, इधर स्पीड कितना दिया है, 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया डिस्टेंस, बाकी सब तो वही रहेगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट कितना आया था, 1100 था ना, 1 मिनट 00 इतना सेंटीमीटर आया था। निकालना है ना कि 1 मिनट में कितना मतलब कि चक्कर कटेगा, तो 1 मिनट का डिस्टेंस निकालनी है, 1 मिनट का डिस्टेंस। इसको डायरेक्ट चक्कर 2 पाई आर से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बराबर, यहां पे देखो, टोटल डिस्टेंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस इन 1 मिनट डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ठीक है, समझ में आ रहा है। और 1 मिनट का डिस्टेंस हम लोग क्या निकाले थे, ठीक है, 2 इंटू मूव बंद बाबू, रेडियस कितना है 70, काट दो 7 से 10 टाइम्स में, यहाँ से ये खत्म, वही सब आ गया, ये आ गया तुम्हारा 250। ये जो एक्स जो माने थे उसका हम जो है शॉर्टकट में उसको प्रेजेंट कर दिए। ये जो इधर जो चक्कर को एक्स मान करके निकाले थे, कंपेयर किए थे डिस्टेंस को, हम वही बात बोल रहे हैं कि चक्कर तुम जो है एक्स मानने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े, एक और ऐसा क्वेश्चन देते उसको बना दो। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना, लिखो, ए कार हैज व्हील्स, a car has wheels which are 80 centimeter in diameter, which are 80 centimeter 80 centimeter in diameter, full stop, how many complete revolutions does each wheel, how many complete revolution does each wheel make in, how many complete revolution does each wheel make in 10 minutes। इस बार क्या दिए हैं 10 मिनट, तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कितना मिनट का, 10 मिनट्स का। ठीक है,
makes in 10 minutes, comma, when the car is traveling at a speed of when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर, at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। इस बार भी स्पीड पहले वाला आएंगे, ठीक है, बनेगा, बनाओ। इस क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन में 1 मिनट में उसने पूछा था, इस बार 10 मिनट में पूछा है, तो डिस्टेंस निकाल दो ना 10 मिनट का। यहाँ आप देखो तो 1 घंटा में कितना स्पीड है उसका, 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर जा रहा है, 66। इसको ऐसे लिखो, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 आवर, कितना है बाबू, 66 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 1 मिनट कितना हो जाएगा, 66/60। किलोमीटर को मीटर सेंटीमीटर इसमें चेंज कर दो। यहाँ देखो मीटर में चेंज के लिए 1000 और सेंटीमीटर के लिए और 100। क्लियर है, कितना हो जाएगा ये, ओ 66 है ना, तो 1 0 तक कैंसिल हो गया, और ये 11 टाइम्स में, यानी कि 11 × 10 3 4 इतना सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है। उसने पूछा 10 मिनट में, ठीक है, ये तो 1 मिनट का निकला ना, 10 मिनट में क्या होगा, एक और 0 बढ़ जाएगा। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 10 मिनट, यानी कि 11 पर कितना 0, 1 2 ऐसे ही लिखते हैं, 2 2 4 1 5 सेंटीमीटर। क्या पूछा है उसने, कितना जो है चक्कर होगा 10 मिनट में। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यहाँ देख बाबू डायरेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट, तो 10 मिनट में रिवॉल्यूशन निकालना है, तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट डिवाइडेड बाई 2πr, क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस मूव ऑन कवर्ड इन 10 मिनट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2πr। वैल्यू रखते हैं, यहाँ देखो कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस 11 पर 5 0 है, डिवाइडेड बाई 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा 40। कोई दिक्कत, अब इसको कार शॉर्ट कर देते हैं, 11 से ये 2 बार में 7 ऊपर चला जाएगा ना, 2 2 4 1 5 1 4 1 कट भी गया, यानी कि 4 हो गया। ये नीचे में क्या बचा, 4, नीचे में तो 4 बचा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा, क्या कहीं गलती है, अच्छा 4 भी है ना जी, तो 4 16 हो जाएगा ना, एक और 4 आएगा, नहीं कैसे, क्या, फिर उसके बाद इसको डिवाइड कर देते हैं कितना बार में, 625 625 गुने 7 कर दो, 42 175 43 75 4375 आ रहा है, यानी कितना रिवॉल्यूशन जो है वो लगाएगा। सुन में आ रहा है, ठीक है। तुम्हारा जो एक्सरसाइज है, कौन सा एक्सरसाइज है, वो कौन सा एक्सरसाइज है, 16A का क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर के 35, यानी कि ये 6 क्वेश्चन इसी पैटर्न पर है। समझ में आ रहा है ना, 30 से लेकर 35 तो पहले तो बना लेना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक आध कुछ जो अलग टाइप के क्वेश्चन उसको करते हैं, कल से सेक्टर और सेगमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इधर देखना, तुम लोग को कोई डाउट नहीं है ना, ठीक, चलो इधर देखो, यहाँ देखना,
देखना जरा, एक फिगर बना रहे हैं। एक सर्कल है, ठीक है, इसमें एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। ठीक है, एक सर्कल है, इसमें ये राइट ट्रायंगल है। रेडियस जो है सर्कल का दे दिए हैं, रेडियस कितना बोल रहा है, 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड एल्टीट्यूड ड्रान टू द हाइपोटेनस इज 6 सेंटीमीटर। और यहाँ से देखो, ये तो हाइपोटेनस है ना, और हाइपोटेनस पे जो एल्टीट्यूड ड्रा किया गया परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये BD हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल का एरिया बताओ, जरा सोचो इस पर। ट्रायंगल ABC का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इधर हम ये दिए हैं कि ये हाइपोटेनस है, लेकिन ये हाइपोटेनस जो होगा डायमीटर होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल कौन बनाता है? क्लास 9th में पढ़ा होगा ना, कोई भी सर्कल में सेंटर पर जो है 90 डिग्री, सॉरी सर्कमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल कौन बनाता है? डायमीटर। क्या? तो पढ़ते जाओ, भूलते जाओ, बस समझ आ रहा है। यहाँ देखो, तो ये जो हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस ना होकर के क्या हो गया? डायमीटर हो गया। रेडियस तुमको 7.5 दिए हैं। ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में। ठीक है, क्या लिखेंगे? वी नो दैट डायमीटर मेक्स, ठीक है, 90 डिग्री एट सर्कमफेरेंस। डायमीटर जो होता है सर्कमफेरेंस पर कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हो गया AC इज डायमीटर। इसका मतलब हो गया AC इक्वल्स टू 2R। रेडियस कितना है बाबू? 7.5। तो 7.5 इंटू 2 यानी कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। बोलो, इसमें कोई डाउट है? ये तुम्हारा 15 सेंटीमीटर हो गया। अब तो निकाल दो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इधर देखो, जरूरी नहीं है कि बेस और परपेंडिकुलर में इसी को ले हाइट। अब मेरा ये क्या हो जाएगा? बेस, और ये क्या हो जाएगा? हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस मेरा हो जाएगा क्या? AC, हाइट हो जाएगा BD। तो AC का वैल्यू कितना है? 15। BD का वैल्यू कितना है? 6। 15 तिया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन और कर लो। ठीक है, हाँ टाइम है, एक क्वेश्चन और कर लो। हम कोशिश करेंगे कि इधर एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन बनवा दे। ठीक है, क्या कि देखो हमको एक्सरसाइज का सवाल नहीं आता, हम एग्जाम्पल पढ़ करके आते हैं। ठीक है, और वही चीज पढ़ाते हैं। समझ रहा है ना? रात को एग्जाम्पल पढ़ते हैं, सवेरे आकर के पढ़ा देते हैं। मान लो कि एक्सरसाइज का सवाल लिए और हम ही से नहीं बना, बेइज्जती हो जाएगा ना, इसलिए। ठीक है, तो तुम लोग भी तो वही काम करता है, पीछे में हिंट दिया है, हिंट छाप करके। ठीक है, क्या सुनू? सही बोले ना? इधर अगर तुम ईमानदार है, अभी यहाँ पर जो है ना मम्मी को खिलवाने लगेंगे। ठीक है, कौन कौन हिंट से बनाता है, नहीं बनाता है, कौन नहीं खाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन।
इधर इधर देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर मूव ऑन OABC, एक रोहम्बस है। OABC क्या है? रोहम्बस है। हुज थ्री वर्टिसेज ABC lie on a circle, ठीक है, of radius 10 centimeter and center O find the area of the rhombus, find the area of the rhombus। फिगर हम बना देते हैं। बोल रहा है कि रोहम्बस OABC, यहाँ देखना सेंटर O ले लिए, ठीक है। एक रोहम्बस बनाने की कोशिश करते हैं। एक रोहम्बस है, ठीक है। ठीक है, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। इस रोहम्बस का एरिया निकालो। एरिया ऑफ रोहम्बस क्या होता है? 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तुम्हारा एम होना चाहिए डायगोनल्स का लेंथ निकाल लें हम किसी तरह से। डायगोनल्स का लेंथ निकाल लोगे, एरिया निकल जाएगा। देखो देखो इधर, सबसे पहली बात उसने रेडियस 10 दिया है। यहाँ देखो, रोहम्बस से रोहम्बस का सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है? चारों साइड इक्वल होता है, ठीक है। वीडियो ऑन है ना? ऑन है ना? अच्छा, यहाँ देखो, ये 10 है, ये भी कितना हो जाएगा? 10। ये तो इतना तो क्लियर है। मेरा एम है कि हम दोनों डायगोनल निकाल लें। एक डायगोनल तो साफ मिल गया, ये भी तो रेडियस ही है ना, यानी कि D1 बोले तो ये तो मेरा कितना हो गया? 10 ही हो गया। बस सुन रहा। दूसरा डायगोनल निकालने में टेंशन है, लेकिन ये पता है कि रोहम्बस के डायगोनल एक दूसरे को कितना डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पर। इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ देखना, हमको इसका लेंथ नहीं पता है पूरा, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जब 90 डिग्री बन रहा है तो इसको तो x मान लेते हैं। और ये पूरा 10 था, तो बाइसेक्ट होके कितना हो गया होगा? ये 5। क्या पैथागोरस से x निकल जाएगा? पैथागोरस लगा करके x निकाल सकते हैं, ठीक है। पैथागोरस से x कितना आ जाएगा? डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, देखना इधर, x² = 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 10 - 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ए बकलोला, 100 - 25, तो हम क्या बोले थे? हम बोले थे 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 10 - 5 का स्क्वायर होता है ना। A² - B² क्या होता है? A - B का होल स्क्वायर। यार तुम लोग मतलब इतना पढ़ाने के बाद भी, ठीक है, लोयल रहता तो मेरा बात मानता ना, नहीं मान। इधर देखो, तो x = कितना हो जाएगा? इधर बाबू, √75, ये तुम्हारा आ जाएगा 5√3। यहाँ देखो, ए 5√3, यहाँ से यहाँ तक 5√3 है, तो पूरा कितना हो जाएगा? अगर ये 5√3 है तो पूरा कितना हो जाएगा? अरे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे भाई। अगर ये 5√3 है तो ये भी कितना होगा? 5√3। यानी कि जो तुम्हारा D2 होगा, ठीक है, कितना हो जाएगा? 10√3। 10√3। एरिया ऑफ रोहम्बस 1/2 इंटू D1 इंटू D2, तो 1/2 10 इंटू 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से कितना बार में? 5, 50√3 सेंटीमीटर
स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, हाँ बोलो। इधर देखना, पहला डायगोनल आराम से मिल गया था, दूसरा डायगोनल निकालना मेरे तो दिक्कत हो रहा था, हम उसको ड्रा किए, पता चला कि ये तो यहाँ पर बाइसेक्ट हो गया होगा, इसको x मान लिए, ये भी बाइसेक्ट हो गया होगा, ये 5 हो गया और ये 10 है। और डायगोनल जो होते हैं रोम्बस के 90 डिग्री पर कट करते हैं। बस समझ में आ रहा है? पैथागोरस लगा करके हम x का वैल्यू निकाल लिए, कितना 5√3। तो डायगोनल, ये तो आधा डायगोनल वैल्यू आया है, पूरा कितना होगा 5√3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 10√3। दोनों डायगोनल मिल गया, फॉर्मूला पर रख दिया। ठीक है, होमवर्क है 30 से लेकर के 36 तक, 30 to 36।